हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, मतलब लासा और मासा कैसे निकाला जाता है। तो इनको निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनकी मदद से हम इन्हें निकालते हैं। तो चलिए हम उनको सीख लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो सूत्र है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, दिए गए भिन्नों के अंशों का लासा लेके हम ऊपर रख देंगे और उनके हरों का मासा लेके नीचे रख देंगे। और अगर वो कट सकता है तो काट देंगे और फिर जो हमारे पास निम्नतम रूप प्राप्त होगा वही हमारा एलसीएम होगा, लासा होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए भिन्नों का एचसीएफ, उसके लिए आपको अंशों का एचसीएफ ले लेना है, मासा ले लेना है और हरों का एलसीएम ले लेना है और फिर उसको बटे में रख के इस तरीके से काट देंगे और जो न्यूनतम रूप प्राप्त होगा हमें कटने के बाद वही हमारा एचसीएफ होगा। यहाँ न्यूनतम रूप से मेरा मतलब है, मान लीजिए कि हमारे पास एक भिन्न है 35/40। तो क्या ये और कट सकता है? हाँ, ये कट सकता है। अगर हम इसे 5 से काटना चाहें तो ऊपर नीचे ये कट सकता है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि कभी भी अगर हम भिन्न को काटते हैं तो हमें एक ही संख्या से काटना होता है। तो 5 से काटेंगे तो 7 बार में, 5 से फिर से काटेंगे तो 8 बार में। तो ये होगा हमारा 7/8। क्या ये और कट सकता है किसी भी एक संख्या से? ये एक किसी व किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कट सकता। इसका मतलब है कि यही हमारा निम्नतम रूप है, तो इसी को निम्नतम रूप कहा जाता है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा भिन्न है जैसे कि 7/11, तो क्या ये और कटेगा? नहीं, ये कटेगा नहीं, किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगा। तो ये पहले से ही निम्नतम रूप में। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जब हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ लेंगे तो उस समय जो हमारे भिन्न होंगे वो हमारे निम्नतम रूप में ही होने चाहिए। अगर वो आपको दिए गए हैं कुछ भिन्न और आपसे कहा जाए कि इनका एलसीएम या एचसीएफ निकालिए, तो पहले आपको चेक कर लेना है कि क्या ये सभी निम्नतम रूप में है या नहीं। जैसे कि अगर हमें 35/40 दिया होता और 7/11 दिया होता और कहा जाता कि इन दोनों का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो देखिए 35/40 तो कट सकता था, तो हम पहले उसे काट के निम्नतम रूप में लिख देंगे, तब जाके इनका एलसीएम और एचसीएफ निकल सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो वो पहले से ही निम्नतम रूप में होने चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला काम आपको यही करना होता है, आपको भिन्नों को निम्नतम रूप में लिखना होता है। और अगर वो पहले से ही निम्नतम रूप में है तो फिर हमें कुछ भी नहीं करना, जैसे कि यहाँ पे 7/11 था। ठीक है। इसके बाद आपको ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं, जिस तरीके से इसमें आपको कहा गया है करने के लिए वैसे वैसे आप कर देंगे। आपको एलसीएम और एचसीएफ लेना इसके लिए आना चाहिए। इस प्रश्न में हमें कुछ भिन्न दिए गए हैं और इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये भिन्न पहले से निम्नतम रूप में है या अभी इन्हें निम्नतम रूप में बनाने की आवश्यकता है। जैसे कि देखिए 72/250। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों ही 2 से कट सकती है, तो इसका मतलब ये है कि ये निम्नतम रूप में बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी देखिए 126/75। अब दिखने में ऐसा लग रहा है कि इसे नहीं कट सकता, लेकिन ये 3 से कट जाता है, ये भी 3 से कट जाता है, तो ये भी निम्नतम रूप में बन जाएगा। और यहाँ पे भी ये भी और ये भी 3 से कटेगा तो निम्नतम रूप में बन जाएगा। तो पहले हम इन सभी को निम्नतम रूप में बना लेंगे। देखिए मैंने लिख लिया है, चलिए काट लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12, फिर ये 2 से कटेगा, 250 कटेगा 125 बार में। और इसके बाद है 126, तो ये हमारा कटेगा 3 से, क्योंकि नीचे वाली संख्या भी 3 से ही कट सकती है। आपको ध्यान देना है कि एक ही संख्या से काटना है। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 दूनी 6 और हासिल लिख जाएगा 3 पाँचे 15। अब यहाँ पे देखिए 42/25 किसी भी एक संख्या से नहीं कट सकता। ठीक, तो हम इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे अगला है 3 पाँचे 15, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15 और फिर 3 पाँचे 15। ये भी अब नहीं कट सकता, तो इसे हम छोड़ देंगे। हमने इन सभी को निम्नतम रूप में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने सूत्र के अनुसार इन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे, लासा ज्ञात कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा सूत्र है। हम अंशों का एलसीएम लेके ऊपर लिख देंगे, हरों का एचसीएफ लेके नीचे लिख देंगे और फिर चेक कर लेंगे क्या ये निम्नतम रूप में है। अगर वो कट सकता तो काट देंगे और अगर नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, ऐसे ही वही हमारा उत्तर होगा। तो सबसे पहले हमें अंशों का एलसीएम लेना होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास अंश क्या क्या है, 36, 42 और 54। अंश वो संख्या होती है जो कि किसी भिन्न में ऊपर लिखी रहती है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है और ये आया हमारा 756। अब इसके बाद हम हरों का एचसीएफ लेंगे। हमने हरों का एचसीएफ भी निकाल लिया है, ये होगा हमारा 5। ठीक है। तो देखिए अब हम अपने सूत्र के अनुसार क्या करेंगे, एलसीएम को ऊपर रखेंगे और एचसीएफ को नीचे। आपको ध्यान देना है कि जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें एलसीएम निकाल कर ऊपर रखना है और उसका उल्टा एचसीएफ निकाल के नीचे रखना है। अगर हम एचसीएफ निकालते तो एचसीएफ निकाल के ऊपर रखते और एलसीएम निकाल के नीचे रखेंगे। और ऊपर अंशों का ही हमें एचसीएफ या एलसीएम लेना होता है और नीचे हरों का ही एलसीएम या एचसीएफ लेना होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखिए ऊपर हमें क्या लिखना है, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम लिखना है। एलसीएम कितना आया था हमारा, 756, ये वाला।
ठीक है। और नीचे हम क्या लिखेंगे, HCF हरों का, वो कितना आया था हमारा 5 आया था, ये हमारा 5। अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कट सकती हैं, तो ये किसी भी एक संख्या से नहीं कट सकती, ये पहले से ही निम्नतम रूप में है। लेकिन इसी के साथ आपको एक और बात ध्यान देनी है कि हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या से बड़ी है, और कभी भी अगर ऐसा होता है तो ये हमारा अनुचित भिन्न बन जाता है, ठीक है। और कभी भी हमारे पास अनुचित भिन्न अगर आता है उत्तर में, तो हम क्या करते हैं, उसको मिश्रित रूप में लिख देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको भाग करना होगा। देखिए हमने भाग कर लिया है। इसको मिश्रित रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना भागफल लिख देंगे, बगल में एक बटे का निशान लगा देंगे, और उसके बाद जो हमारा शेषफल है उसे हम ऊपर लिखेंगे, और जो हमारा भाजक है उसे नीचे लिख देंगे, और यही हमारा उत्तर है। तो जो भी हमें भिन्न दिए गए थे ये उन सभी का लासा है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें हमें 2 भिन्न दिए गए हैं जिनका हमें HCF ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे क्या ये निम्नतम रूप में है या नहीं है। तो इसमें तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए ये मिश्रित रूप में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इसे हम क्या करेंगे, सरल रूप में लिखेंगे, और सरल रूप में लिखने के बाद चेक करेंगे और फिर हम HCF निकाल सकते हैं। तो ऊपर वाला भिन्न देखिए 36/51, क्या ये निम्नतम रूप में है, नहीं। ये दोनों ही कट सकते हैं 3 से, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 सात 21। अब देखिए 12/17 किसी से नहीं कट सकता, किसी भी एक संख्या से, तो ये हमारा निम्नतम रूप है। उसके बाद इसको देखिए 3 सही 9/17, इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए पहले हम ऐसे बनाएंगे सरल रूप में, और फिर उसके बाद तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे वाले हर से यहाँ जो संख्या लिखी है इसको गुणा कर दीजिए, और जो संख्या आएगी उसमें ऊपर वाले को जोड़ दीजिए। 17 तियाँ 51, 51 और 9 60, बटे में नीचे की संख्या 60/17, क्या ये निम्नतम रूप में है। 60 और 17 किसी भी एक संख्या से नहीं कटते, तो हाँ ये पहले से ही निम्नतम रूप में है, इसे हमें काटने की आवश्यकता नहीं है। तो इन दोनों का अब हम HCF निकाल लेंगे। HCF निकालते कैसे हम लोग, अंशों का HCF ले लिया है और हरों का LCM ले लिया है। HCF लेना है हमें, ठीक है। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, HCF को लिखेंगे तो 12, और नीचे LCM को 12/17। 12 और 17 क्या ये किसी एक पहाड़ से कट सकते हैं, नहीं। तो ये मतलब कि पहले से ही निम्नतम रूप में है। और दूसरी बात ये अनुचित भी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या नीचे से बड़ी नहीं है। तो यही हमारा उत्तर है 12/17। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो हमारा HCF होता है वो हमारे भिन्नों में से ही एक आता है हमेशा। HCF निकालते समय LCM में ऐसा नहीं होता, लेकिन HCF के समय में हमारा जो भिन्न होते हैं उन्हीं में से एक उत्तर आता है। जैसे कि देखिए 12/17, और हमने किनका किनका निकाला था HCF, इसका और इसका, तो ये वाला देखिए ये वाला उत्तर आ गया है। आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपका HCF उनमें से एक आ रहा है तो सही है, वरना वो गलत है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। थैंक यू।